पौलुस रसूल तीमुथियुस से कहता है अगर पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां पर कहता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि अगर आइंदा जमानों में बास लोग गुमराह करने वाली रूह और शैतान की तालीम की तरफ तवज्जो होगा, ईमान से बरदस्ता हो जाएंगे। लिखा है ये रूह साफ फरमाता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एडवांस में पौलुस रसूल ने ये बात कही है कि ये सच है कि जो जमाना आएगा उसके अंदर जो रूह होगी वो गुमराह करेगी लोगों को। और गुमराह कैसे कहा जाता है? मैंने पहले बताया कि आपकी सेक्सी जिंदगी को खराब करेगा पुलिस, फिर आपके घराने को, फिर घराने गुमराह करेंगे आगे लोग जिंदगियों में। और जब घराने गुमराह करेंगे तो फिर वहां पर आप समझ लें कि आप अपनी वैल्यू जो है वो डाउन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो वहां पर ये कहता है कि यहां पर ये समझ आता है, फिर कहता है कि ये ईमान से दूर चली गए, अब ये ईमानदार नहीं है क्योंकि इनके अंदर स्पिरिट दूसरी है, इसलिए अब ये ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते तो इनके अंदर ये गारगत होती, मोहब्बत होती, इनके अंदर दुख सहने वाली स्पिरिट होती, दुख देने वाली स्पिरिट ना होती, ये फाड़ने वाली स्पिरिट ना रखते, बर्दाश्त करने वाली स्पिरिट रखते, दूसरों के लिए नमूना बनने वाली स्पिरिट रखते, गवाही वाली स्पिरिट रखते। इसलिए लिखा है इसके अंदर, ये पहली आयत के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ईमान खत्म हो गया। ये क्वालिटी कैसे इनके अंदर नजर आई, कैसे इनको क्या हो गया है? ईमान खत्म हो गया। लिखा है ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को देखते हैं। और इसका मतलब है ईमान नहीं है तो ये मसीह से हट गए, अब मसीह को नहीं देखते बल्कि ये और चीजों को देखना शुरू हो गए। अगर हम देखें इब्रानियों 3 बाब और उसकी 12 आयत, 3 की 12, तो यहां पर कहता है, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। बड़ी तकीद की गई है ये, आज लोग इग्नोर करते हैं, वो समझते नहीं है इस बात को। वो कहते लो है किहड़ी गल है, असीं उन्हें गल्लां बर्दाश्त करिए, साडे कोल तो नहीं हो सकते, तुसीं कर सकते। यहां पर लिखा है क्लियर, ये बात लिखी है, लिखा है खबरदार। खबरदार का मतलब है अलर्ट करना, किसी को चौकस करना, भी ध्यान कर, मुताहत हो जा, अपनी जिंदगी तो गलती ना कर। मैं मुकाशवा की किताब अगर देखें 2 बाब उसकी जब आप लिखते हैं तो वहां पर एक लिखा है कि वहां पर अगर देखें तो वहां पर खुदा जैसा कोई मशीर नहीं मिलता, मशवरा देने वाला। जब हम गलत होते हैं तो वहां पर दुनिया के मशीर तो हमें गलत राय दे सकते हैं, लेकिन आखिर कभी गलत राय नहीं। उसने कहा माफी हो सकती है, इस बदन के अंदर तू माफ हो सकता है, लेकिन तू तौबा कर और पहले की तरह काम करना शुरू कर। ये सच है। यहां पर इसलिए वो अलर्ट करता है, खबरदार करता है। तो खबरदार करता है, कहता है ये बड़ी जबरदस्त वर्स है, तुम में से किसी का ऐसा ही बुरा ईमान और बेईमान दिल, यानी बेईमान दिल ना हो, आपका ईमान से भरा हुआ दिल हो।
ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। अगर आपके साथ ट्रुथ नहीं हो रहा, सच्चा नहीं हो रहा कुछ, तो आपके अंदर ईमान हो कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मुझे जरूर सरफराज करेगा, वो मेरे साथ है, मेरी जंग वो लड़ेगा, मुझे सरफराज वो करेगा, मुझे इंसाफ वो देगा। दुनिया किसी को इंसाफ क्या दे सकती है? दुनिया तो दुनिया की तरह नापती है, लेकिन खुदा अपने तरीके से नापता है। जब वो नापता है तो फिर वो हमें फतह देता है, और लिखा है कि वो फतह से बढ़कर बलवा देता है। तो जब हम फतह पाते हैं तो हम फिर कभी नहीं हारते, जब हम उसके पैरोकार होते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अगर हम यशायाह की किताब देखें, यशायाह 29 बाब को देखें और उसकी 13वीं आयत। बस खुदावंद फरमाता है, बस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं। लिखा है होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, मेरे में तल्लक कोई नहीं है। क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। अब यहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे मानते हैं। प्रेशराइज लोग होते हैं ना, देखो देखी भी यार जो लोग मर जाएंगे आते हैं समाज के लुकी मिलेगी, तू तो जन्नत जाके चला जाएगा। अच्छा ये भी कर लेगी, चलो मैं तो बता बपतिस्मा लेगा। अगर कोई खुदावंद को अपने दिल में नहीं रखता तो समझ ले कि वो खुदा से दूर है, वो गली बाती राजी नहीं करता खुदा। और जिस सुनन वाले जिवें क्या भी किसी ने पूछा ना, मैं क्या भी भैन जी तुसी बपतिस्मा लिया? हाँ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਤੇ पादी साहब ने क्या आगे तुसी को बपतिस्मा लिया? दसी तो बपतिस्मा लिया। ये आदमियों के कहने हैं, खुदा की मर्जी से नहीं। जिन्होंने खुदा की मर्जी से लिया वो कहते अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में। जब मसीह जिंदा है तो फिर मेरी ख्वाहिशें खत्म है, मेरे काम खत्म है, मेरी सोचें खत्म है, इंसानी सोचें नाकस है। फिर हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो खुदा क्या चाहता है? हलाकत चाहता है हमारी? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी पाए। और किस तरह की? तो हमारे पास जिंदगी होती नहीं, हम तो खुद ही कहते हैं कि आपको जी जिंदगी ना मर जाना बेहतर। हम खुद ही कहते हैं आपको जी जिंदगी ना मर जाना बेहतर। क्यों? हम ऐसे काम ही नहीं करते, और वो जो हमारे पीछे लगा हुआ है वो खुद हमें घेरता है, मुसीबतों के अंदर डालता है, हमें परेशान करता है। और मत्ती की थी उसका 23वां पढ़े। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो। और लिखा है कि तुम पर अफसोस के तुम क्या करते हो? ऊपर से अपने आप को साफ करते हैं। अब चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कहता हूँ ये फिर फाइट चर्च में शुरू होती है। पहली कौन सी थी? सेक्सी टैग, फिर खानदान पे टैग हुआ, जो हवा पे टैग हुआ, और हवा ने आदम को वर्गलाया और खानदान ही तितर-बितर हो गया, आज का खानदान डिस्टर्ब है। इसी तरह टैग करते हैं और खवातीन इस स्टेप उठाती हैं, और फिर वही जो खानदान को खत्म करती है खवातीन के जरिए से। खवातीन के अंदर एक ख्वाहिशें पैदा होती है, और ख्वाहिश जब हामला होती है तो वो गुनाह को जनती है। और हवा ने भी ख्वाहिश के साथ से कहा कि ये खुदा ने हमसे भेद रखा है, हम क्यों ना इस फल को खाएं ताकि हमें भी पहचान हो। तो लिखा जिस रोज तूने खाया तू मर गया। अगली बात, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। लिखे अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हुए। लूट मार है, चर्च से भी बिजनेस करते हैं, खुदा के कमले भी बिजनेस करते हैं, कहते लभेगा कि बचता की साथ यहां पर भी बिजनेस करते हैं की मिलेगा सानू। तो उनके लिए ऐसी निजात याफ्ता
ਅਸੀਂ ईमानदार हाँ, गैर जमाना बोलने से दुआ करने वाले हैं, तो चर्च को भी कोशिश करते हैं दाव लगाने। तो ये जंग आपकी चर्च के अंदर, जब आपके अंदर ये चीज स्पिरिट होगी तो आप दूसरे मेंबर को भी सिखा रहे होंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात के लिए जब मैं ये कहता हूँ कि अपना हाथ दिखाए कितने लोग रूह कुदस से भरे भाई, गल्ला वड्डियां होंगी ते रूह कुदस नेड़े भी नहीं लंघदे। अंदोला वेख्या पादी तो की वेखना है तुसी भाई है। यहाँ पर लिखे रूह कुदस नजदीक भी नहीं। जब रूह कुदस नहीं है तो खुदा के साथ आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है। बाइबल में क्या, रूह खुद आहें भर भर कर शिफायत करेगा और यीशु मसीह ने खुद कहा है वो सब कुछ आपको बता देगा। हालेलुया। तो फिर रूह कुदस की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? साढ़े चर्च की जरूरत नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं लो है किहड़ी गल है, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਹੋ ਕੇ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਣਾ नहीं देना, ऐसे नहीं बनता। ये वो टैग है जो चर्च के अंदर करता है, लोग रूह सिखाते हैं। और यहाँ पर लिखा है मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं, उनके पास ये तालीम ही नहीं है कि हमें रूह कुदस से मामूल होना है। आगे देखते हैं, पढ़े जरा इसको आगे जरा। अंधे फरीसी पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर। लिखा है ये सख्त लफ्ज है। सी अगर किसी बंदा कहिए ना तो कहेगा पादरी ने बदतमीजी की थी, एंजी की नहीं की। अगर कहे अंधा तो नजर नहीं आता तो कहेगा बदतमीजी की थी। यहाँ पर स्टेट बाइबल में लिखा है, मान लीजिए यकूब के खत में लिखा है ऐ कम वक्त, गाली नहीं, कम वक्त तो इतना नहीं जानता कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। तो यहां पर क्लिक है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा, वो दूसरे को लेके बैठ जाएगा। तो आज यहां ऐसे ही होता है, हम खुद अंधे होते हैं तो दूसरों को भी गिराते हैं, कहते हो आप उनकी फिर लगा तू तो गंदे आ रहे साढ़े नाल जो है तो तेरे नाल भी होएगा, तुसी ऐसी भी अंधे तू भी अंधा, तेरा दिखना ही नहीं, दोनों ही खपिए जाके किधर जाते हैं। ये क्वालिटी है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, तो राह वही दिखा सकता है जिसकी आंखें। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाजी दिखाते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ये क्लियर है, और ये है इनसाइड चर्च। अब अंदर के अंदर आते हैं तो ये लोग जो है वो अटैक करते हैं, जो लोगों को जुड़ने नहीं देते, जो लोगों को ग्रोथ से रोकते हैं, जो लोगों के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। और बाइबल कहती है मलाम वो शख्स है जो किसी के लिए ठोकर का सबब बनता है। तो ये वो सिचुएशन है। अच्छा, ये दुश्मन का तरीका है कि बंदा ठीक नहीं होएगा तो गली बाती होएगी, ਉਹਨੂੰ ट्रेन कर देगा गली बाती, तो वो गली बाती तो ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ कर देगा ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ यार मेरे को गलती हो गई। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ तो फिर कहता मेरे को गलती, मेरा नुकसान कर गया बंदा, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ कि नहीं होता। अब जब होश आती है तो फिर बंदे को समझ आती है गलती होगी। अब यहां पर लिखा है ये उसकी चाल है, तरीका है पुलिस का कि उसने आपको दुधड़ा देना है, समझ नहीं लगन देनी, तो आपसे वो काम करवा देना, आप भी मुलव्वस होगा उसके अंदर, आप भी शामिल हो जाएंगे। जब शामिल हो जाएंगे तो फिर बाद में लिखा है कि मुश्किलात, परेशानियां और दुख इंसान के लिए होंगे। एक और बात पड़ोसी सूरह में बताता है, दूसरा ग्रंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी तीसरी आयत जी। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया
उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। ये पौलुस रसूल फिक्रमंद है, कहता मुझे ये कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, ये मुझे डर है कि दूसरियों की तरह तुसी भी ना पकड़ बन कि उन्होंने पीछे ना लग जाना, उन्होंने पैरवी ना करने लग पैना तुसी, ताकि उस तो पहले तुसी होश करो, उस तो पहले तुसी जज करो कि मैं किस जगह पे हूं, मैं किस लिए चुना गया हूं। मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, मेरा तजर्बा है बड़ी देर से, पुरानी मैं बात कर रहा हूं शुरू से आज तक, और इसीलिए फिलोसोफर कहता है तजर्बे से लोग करते। किसी बंदे को आप खिदमत के लिए लेके आए, तो जब आप उसे लेते हैं खिदमत के लिए, तो पहला सवाल उसका ये होता है, कहता मैं खुदा का शुक्र करता कि मैंने इस बात के लिए बड़ी दुआ की थी कि खुदा मुझे मौका दे ताकि मैं उसकी खिदमत करूं, मुझे चर्च में कोई काम दे। लेकिन आसमान खुश हो जाता है, कहता है एक खुदा ने तुझे मौका दे दिया। तो जब मौका मिल जाता है तो क्या करता है वो फक्कियों फरिश्तियों की तरह फिर अंदर से निकालता है उसके पास, और फिर वहां पे खराबी पैदा शुरू कर देता है। मुझे आज तक ये समझ है, जब वर्ष की तो मुझे समझ है कि जानबूझकर ये समझते हुए आज तक लोग स्टिल वैसे ही करते हैं। जब स्टेप लेती हैं तो रूहानियत में जब थोड़ा यूज टू होते हैं तो फिर उनके अंदर कोई और स्पिरिट निकल आती है। और पुरुष इसीलिए तो वो कहता है कि अपने आप को क्या करो, मुताअत करो, यानी केयरफुल करो, कहीं तुम्हारे दिल धोखा ना खाए। हवा ने धोखा ही दिया आदम को, आदम तो स्टिल कायम था। उसका आंसर ये था कि खुदा ने मना किया है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये खुदा के कंट्रोल में, तो उससे वर्ग लाया गया। तो आज वर्ग लाया जाता है तो इंसान धोखा करता है। तो खुदा ने हालांकि इंसान को क्लियर ये कहा कि खबरदार तुम्हारे दिल धोखा ना, तुम बैठ कर किसी गैर मबूदों की तरह किसी की इबादत करने ना लग जाना, बैठना ना, भटकना जाना, ये सच है। खबरदार तुम्हारे दिल धोखा ना खाए। तो आज हम धोखा ही तो खाते हैं कि नहीं खाते धोखा? बोले हैं, बाद में कहते समझ नीचे लगी है, बाद में यही जवाब होता है ना, चलो हमें पता नहीं चला। और हालांकि बाइबल ये कहती है कि खबरदार तुम्हारे दिल धोखा ना खाए। स्थान झूठा है और वो उसके मंसूबे जो है वो शुरू से झूठे हैं। ये आज की बात नहीं है, शुरू से वो झूठे मंसूबे बांधता है और झूठे मंसूबे बनाता आया है, और वो अपना काम अच्छे तरीके से करना जानता है। ये याद रखिए, आप मुझसे ज्यादा इब्लीस अच्छे तरीके से अपने काम को करना जानता है। हम उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना इब्लीस जानता है। अगर हम जानते होते तो उसके वर्गलावे में ना हम बदले ना, हम स्टिल कायम रहे। जिस तरह पुरुष कहता है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी मैं कूड़ा समझता हूं, मसीह की बात, यानी अपनी असुरता को ना देखा, अपने आप को ना देखा, अपनी इज्जत को ना देखा, बल्कि मसीह को अपनी जिंदगी से देखना चाहता है। आज वो बखूबी जानता है कि इस बंदे को कौन सी बात कहनी है, इसके दिल में कौन सी बात डालनी है। वो आपके दिल में डाल देगा, फिर आपको सख्त करना शुरू करेगा। एक वक्त आएगा आप हट जाएंगे, तो खुदा से दूर निकल जाएगा उसकी बारगाह से। हालांकि खुदा ने आदम को निकलने के लिए वहां नहीं रखा,
वो गलती किस बात से उसे निकाला गया वहां से? खानदान के अंदर इंतशार पा दिया इब्लीस ने। आज भी जब खानदान खुदा की गुर्बत से निकलता है तो वो गलती किस बात से निकलता है? जैसे मैंने लास्ट में बताया था, ये फल वही गिरता है जो खराब होता है, यानी खुद किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर है जो लिखा है कि वो इब्लीस बड़ा मकार है और वो अपना काम जो है वो खूब करना जानता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो वेट करता है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में बाइबल में लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह वो दौड़ता फिरता है कि कब मुझे शिकार मिले, मैं उसे काबू करूं। वो मौका ढूंढता है कि जब वो हमें पकड़ लेता है फिर हम उसके शिकंजे में आ जाते हैं, फिर वो अपनी चाल में चलता है। और जब शुरू करते हैं तो फिर हम निकल जाते हैं और उसकी बारगाह से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो दुनिया क्या है? रोना और दांतों का पीसना। दुनिया में कोई सुख नहीं है। दुनियावी लोगों से पूछे, बेशुमार लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, खुदा नहीं है, लेकिन वो बेसुध है। उनको मेडिसिन लेके रात को सोना पड़ता है। हमें पता ही नहीं चलता, जब जाते हैं यहाँ से 10 बजे के बाद आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग लो इतने डरे हैं, ना कोई बुरा ख्वाब, ना कोई बुरी सोच, ना कोई प्यार, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी। तो जिंदगी ये है, ये जिंदगी नहीं है। रात में 2 बजे उठो तो कुत्ते पैना शुरू हो जाए बंदे में, वो घेरते फिर कभी कोई सप घेरता मेरे बंदे में। ये जिंदगी नहीं है। आपके इर्द गिर्द वो घूम रहा है जिसको बुलाते रहते हैं सारा दिन, जिसको याद करते हैं, वो आपको बेचैन करता है। तो जब आप उसकी हुजूरी में आ जाएंगे, अपना आप उसे दे देंगे, अपनी रूह को उसके ताबे करेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी सर्व करेंगे, तो फिर ये चीजें नजदीक आ सकती है। लिखा तेरे नजदीक नहीं आएगा, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 1000, तेरे बाएं हाथ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आए। तो अपनी आंखों से निगाह करें। बल्कि 5वें आदमी में देखें तो वहां पर लिखा, और ज़बूर 23 की वहां पर लिखा, वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान लेगा। तेरी मुखालफत, तेरी मुश्किल, तेरी परेशानियां, तेरे गड़े खोदे जान दे, तेरा कम बंद हो जाएगा, तो परेशान होगा, फिर भी रोटी पानी खा रहा है। लोग कहता ये मक्कू ठप्पिया ऐसा काम भी बंद कर देता है, रुपया पैसा भी कोई नहीं, रोटी भिड़का दी जाता है। ये वादा है। वो अपना जोर लगाएंगे, कादर मुतलक अपना जोर लगाएंगे, वो आपकी जानी लगेगी। आप जो मर्जी करते रहे, वो आपका काम करता रहेगा। और जब वो आपके साथ है तो फिर कोई भी आपका मुखालिफ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक और बात कहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, 11वां बाब अगर देखें और उसकी 14वीं आयत, 11 की 14वीं अगर पढ़े, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। लिखा है कोई भी अजीब गल नहीं, अनोखी गल नहीं, शैतान भी आपको बरगला सकता है। वो पादरी के जरिए भी कर सकता है। पादरी तो फरिश्ते नहीं है, अगर उनके अंदर रूह नहीं है ना, रूह नहीं है, तो फिर वो आपसे भी बदतर है, दुनियावी लोगों से भी बदतर है। अगर पाक रूह से बंदा ममूर नहीं है तो फिर वो आम इंसान है। ईमानदार रासबाज वो है जो रूह कुद्दस से ममूर है, जिसके अंदर खुदा की रूह है। बाइबल का इल्म जानता हो बंदा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वो बाइबल को जानता है, क्योंकि बाइबल को इब्लीस भी बड़ी जानता है, उसे भी इल्म है। लेकिन जानना क्या जरूरी है, क्या मैं रूह कुद्दस से ममूर हूं कि नहीं ममूर? जब आप रूह कुद्दस से ममूर होंगे तो लिखा है कि वो सारी बातें फिर आपको बताए, पाक रूह मदद करेगा, क्या भला है तेरे लिए, क्या नहीं भला तेरे लिए। तो फिर बाद में लिखा है वो आपकी आंखों को खोलेगा, तो फिर ये कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राहों के लिए रोशनी। और फिर वो आगे कहता है तब तू खूब कामयाब होगा और राज नहीं रह जाएगा।
जिस काम ਲਈ तू निकले, जिस काम ਲਈ तू दुआ की थी कि खुदावंद मैनू इस काम ਲਈ अपने जलाल में इस्तेमाल कर, तो ये आपको खूब कामयाब करेगा। नहीं तो फिर वो 3 मरने हैं, उसके वो तितर बितर कर देगा, वहां तक नहीं जाने देंगे आपको, आप वहां पर ही खिलर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें मसरूफ रहेंगे तो फिर आप सरफराजी पाएंगे। जरा पढ़े दोबारा से, ये कुछ अजब नहीं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता। लिखे आप बना लेता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको गाइड कैसे करेगा आपको। ऐसी मुझे याद है, मैं मलेशिया के अंदर एक बात कहता था कि बाइबल लिखा है कि अगर कोई भलाई करना चाहता है नहीं करता तो गुनाह, क्योंकि मैं लोगों के वीज़े की मदद करानी, पैसे देने, लोगों ने दुआ करनी, नाल चले जाना किसी बंदे को यार फलाना काम करा दी, तू ने कहना करे तू किहड़े चक्कर च पिया इत्थे आदि पैसे इकट्ठे करने वाले ने, तेन किहड़ा थोड़ा बहुत चलना होंदा तू ते ला लू जाना घर वाले पैसे ला के, ते तू किहड़े काम लगा होया। तू मैनूं एक आयत देता होंदा सी, आयत देंदा सी कि बाइबल की आयत देंदा सी, कहता सी कि अब तो ज्यादा नेकोकार ना बनो, बाइबल च लिखा बात जी भी लिखा है, जिहड़ा मैं काम करदा भी बाइबल च लिखा है। और इम्तियाज किवें तुसीं कर सकदे हो, ओहदे काम ठीक नहीं, मेरे काम फर्क ने, हुण मैं असल में मन्ना या नकल में मन्ना, तो मैं खुदा की मानूं या आपकी मानूं, वो भी बाइबल से बच देता। और यहाँ पर इसलिए लिखा कि ये जरूरी नहीं है कि आप वो अजीब समझे इस बात को, वो एक नूरानी फरिश्ते के रूप में भी आपको बता सकते। आप कहेंगे मेरे पर मसला आ गया, और बहुत सारे लोग रॉन्ग गैर ज़बाने भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गैर ज़बाने रॉन्ग बोलते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ एक जगह पे, हम बदरू निकालने चले गए तो वो निकले ना, बंदा गलत जो था उसको, उसके लिए दुआ कर, उसके हाथ उसको ऊपर हाथ रख के दुआ कर, वो दूर निकले, परेशान हो गया। क्या बदरू चले जी निकल जाती है, बदरू नहीं निकलती थी। मैं पीछे हट के थोड़ा जिहा दुआ की, मैं क्या बताऊंगा की चक्कर है, बदरू मिनट च निकल जाती है, भेड़ दी भी है साढ़े के। उन्हें क्या बंदे को पास होंगे क्या पीछे हाथ कर, इधर भी दुआ करो। असि उन्हें कहा तू अगर पढ़ाओ दिल भी दुआ करनी है, इधर पढ़ाओ असि कर लेंगे, एक मिनट वो सपोर्ट कर रहे थे, वो मुतफिक होकर सपोर्ट कर रहे थे, हमारी फाइट का मकसद कर रहे थे ताकि हम आप फितरी तौर पर कमजोर हो, कि हमारे साथ वाले दुआ कर रहे थे यार भी पादरी है दुआ करती जाते हैं, उन्हें क्या कि हमें कमजोर कर रहे थे। लेकिन जब हम मजबूत बनते हैं, रूह में बढ़ जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है हम हिम्मत हारते नहीं है बल्कि हम जीतते हैं। हम जंग हारते नहीं है बल्कि हम जीतते हैं। हम कमजोर नहीं होते बल्कि हम जोरा होते हैं। हमें हालेलुया। तो यहाँ पर हमें समझ आती है इस बात की कि हमारे अंदर खामियां क्या है, ये जांच करने की। क्या हम खुद कमजोर हैं, जो हमने लास्ट संडे को देखा, शख्सी जिंदगी के बारे में, अपने घराने के बारे में देखा, हमारे घर के अंदर कौन सी कमी है, ये सारी चीजें काउंट करते जाएं। जब आप काउंट करते जाएंगे तो फिर चर्च में आ जाएंगे, आपको वो सारी चीजें चर्च में नजर आना शुरू हो जाएंगी। और मैं ये कहता हूं कि आज लोग मायूसी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तोड़ फोड़ खानदान की बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खुदा के पास कहते हैं कोई गल नहीं, जाने के जाने दो, लेकिन खुदा के पास नहीं जाएगा। तो बाइबल में जब खुदा के पास जाएंगे, आप पापों से मुक्त होंगे, तो पापों जोड़ता है, वो खानदानों को जोड़ता है, बल्कि वो बढ़ाता है। ठीक है, तुम बच्चों के बच्चे देखो, यानी वो खानदान बिल्ड करता है, पापों ब्रेक नहीं करती और मुश्किलात नहीं पैदा करता। तो हमें जज करने की जरूरत है कि हम किस जगह पे हैं। तो ये है वो चाल इब्लीस की जिससे हम जंग हारते हैं। अगर हम ये क्वालिटियां हमारी जिंदगी में हो तो फिर हम कभी जिंदगी में जंग हारते नहीं है बल्कि जंग जीत जाते हैं। और जंग वही जीतते हैं जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और पापों से ममूर होते हैं। वरना तो आपके इल्म की वजह से या आपके काबिलियत की वजह से आप जंग नहीं जीत सकते।
अगर जंग जीतनी है तो वो पापों के बगैर आप नहीं जी सकते।